Exercise 15.1, question number 10. A piggy bank contains 150 paisa coins, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, first one, will be a 50 paisa coin, second will not be a rupees 5 coin. वो एक पिगी बैंक है, गुल्लक, जिसमें आप लोग भी पैसे अपने उसमें डालते हो और इकट्ठे करते रहते हो. बोरे एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे कॉइन्स कितने डाले हैं? 100. 1 रुपये वाले कॉइन्स कितने डाले हैं? 50. 2 रुपये वाले कॉइन्स कितने डाले हैं? 20. 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने डाले हैं? 10. बोल रहे हैं अब इस गुल्लक को जब ये सारे पैसे डाले गए और हमने उसको उल्टा किया, जब हमने उसको उल्टा किया, वहाँ से एक कॉइन बाहर निकला. प्रोबेबिलिटी किस कॉइन की हमें फाइंड कर, आप बताइए कि क्या 50 पैसा कॉइन बाहर निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं, या 5 रुपी कॉइन विल नॉट बी है कि वो 5 रुपये कॉइन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 100. नंबर ऑफ रुपीज़ 1 coin is equal to 1 रुपये के कॉइन्स कितने हैं? 50. नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने हैं? 20. नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स कितने हैं? 10. इन सभी को ऐड करेंगे क्योंकि हमें पहले टोटल पता होना चाहिए, पॉसिबल आउटकम पता होना चाहिए. 150, 70 एंड 80. इट इज़ 180 कॉइन्स उस गुल्लक में है. अब पहला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, ये लिखेंगे पहले यहाँ पे. इट इज़ पॉसिबल आउटकम कितना आया? 180. ये जो टोटल हमारा, इट इज़ पॉसिबल आउटकम. पहला पार्ट क्या पूछा गया है? 50 पैसा कॉइन, ये हमें निकालना है. तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 50 पैसा कॉइन कितना है? 100. इसका मतलब फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल केस है 100. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन क्या होगा? इट इज़ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी लिख सकते हो, पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, आउटकम्स. इट इज़ फेवरेबल केस कितना है? 150 पैसा का 100 अपॉन 180. ये पहला आंसर निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन की. अब दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है? दूसरा पार्ट पूछा गया है नॉट बी ₹5 कॉइन, कि नहीं है, 5 रुपए का कॉइन नहीं है. इट मीन्स नॉट इवेंट. इट मीन्स सबसे पहले हमें इवेंट निकालना है इसका. हमें 5 कॉइन, कितने 5 कॉइन्स के वहाँ पे डाले गए हैं सिक्के, उसमें वो हमें देखने पड़ेंगे. तो फेवरेबल केस क्या होगा? फेवरेबल केस होगा 10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन क्या होगी? इट इज़ इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स. फेवरेबल केस कितना है कॉइन 5 का? इट इज़ 10 अपॉन 180. इसको हम काट भी सकते हैं. इट इज़ 1 अपॉन 18. अब हमें क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? नॉट हैविंग ₹5 कॉइन
वो बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन। नॉट इस साइड आए तो ये इस साइड शिफ्ट होगा। इट इज़ 1 माइनस 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 18 माइनस 1, इट इज़ 17/18। ये हमारा आया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन का। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे भी हम इसको काट सकते हैं। ये आएगा 5/9 आंसर। 0 0 2 5 2 9 5/9 भी आप लिख सकते। ऐसे भी रखो 100/180 तब भी एग्जैक्ट है। अगर आप इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करना चाहते हो इट इज़ 5/9। जैसे यहाँ पे 0 एंड 0 कैंसिल हुआ, 1/18 रहा, इट इज़ 17/18। ₹5 के कॉइन्स इतने कितने होंगे? 17/18। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। Exercise 15.1, question number 11. Gopi buys a fish from a shop from his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish as given in figure. What is the probability that the fish taken out is the male fish? बोल रहे हैं कि जो गोपी है वो अपने एक्वेरियम के लिए वो फ़िश खरीदने गई शॉप पे अपने एक्वेरियम के लिए, और शॉपकीपर ने रैंडमली एक फ़िश निकाल दिया टैंक में से। लेकिन वो जो फ़िश टैंक था उसमें 5 मेल फिशेस थी और 8 फीमेल फिशेस थी। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो वो फ़िश निकाल रहा है कि वो मेल फ़िश ही है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे मेल फ़िश कितने हैं? इट इज़ 5। फीमेल फिश कितने हैं? 8। तो टोटल कितने उस टैंक में है? इट इज़ 8 + 5 इज़ 13। मीन्स पॉसिबल आउटकम्स जो हमारा निकला इट इज़ 13। अब हमारा क्या बोल रहा है? आप फाइंड करिए। बोल रहा है कि आप मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो फेवरेबल केस क्या होगा? मेल का कितने है? 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, यहाँ पे मैं एम लिख रही हूँ, एम से मेल, एफ से फिश, इट इज़ फेवरेबल केस अपान टोटल नंबर भी लिख सकते हो या पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फेवरेबल केस कितने आए? इट इज़ 5/13। आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, important. A game of chance consists of opening an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 seen in figure, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? बोरे एक स्पिनिंग व्हील है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये हमारा स्पिनिंग व्हील है और जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं और उसमें नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बोरे जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं और स्टॉप हो रहा है कि आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? पहला 8 की, दूसरा एन ऑड नंबर, तीसरा एन नंबर ग्रेटर देन 2, एन नंबर लेस देन 9। ये हमें प्रोबेबिलिटीज इनकी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स में जो स्पिनिंग व्हील है इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8। मीन्स इन नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई, जब स्पिनिंग व्हील में एक एरो होता है उस एरो के पास इनमें से कोई ना कोई नंबर आ ही जाएगा। तो टोटल कितने हैं? ये 8 डिजिट्स है, 8। ये नहीं कि एंड वाला 8 है तो 8 लिखा, आप इसको काउंट कर सकते हो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 8 ही है। पहला जो पार्ट है वो बोल रहा है आप बताइए 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब ये स्पिन, जैसे ये व्हील है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ये यहाँ और एक हमारा इसमें सर्कल होता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बोले अब ये 8 यहाँ पे आएगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी। 8 एक ही टर्म है तो एक ही बार एक ही टर्म आएगा, एक ही नंबर आएगा। तो जो हमारा फेवरेबल केस होगा, 8 एक ही है तो एक ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 होगी फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, इट इज़ 1/8 निकला एक का आंसर। दूसरा बोल रहा है आप बताइए एन ऑड नंबर, इवन और ऑड। इवन जो 2 के टेबल में आए या जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आए वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो बाकी बचे वो ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर कौन कौन सा है इसमें, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। टोटल कितने हैं ये ऑड नंबर कितने आए, 4। ठीक है, तो फेवरेबल केस क्या आएगा ऑड नंबर का 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखोगे ऑड नंबर। अब फिर से मैं नहीं लिखूंगी फेवरेबल केस अपन पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल केस ऊपर 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। इट इज़ 4 1s are 4 2s are 8 1/2। ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर। अब है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में पूछा गया है ए नंबर ग्रेटर दैन 2, 2 से ज़्यादा नंबर्स जो इसमें है कौन कौन सा है, 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो 2 नंबर से ज़्यादा है, कितने ऐसे नंबर्स हैं, वो 6 नंबर्स है। कौन कौन से है, 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल केस क्या आएगा इसका, 6। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी इज 6/8। 2 3s are 6 2 4s are 8, इट मीन्स 3/4 हमारे आंसर आ गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट पूछ रहा है ए नंबर लेस देन 9, 9 से कम वाले नंबर्स वो कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स ये सारे टोटल कितने आए, 8। तो फेवरेबल केस क्या होगा, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 8/8। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये लास्ट वाले पार्ट का आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 लगभग ऐसा ही है, सेम इसी के जैसा है जो हमने अभी क्वेश्चन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज ए डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a prime number, a number lying between 2 and 6, and odd number। आपने डाई देखा है, सांप सीढ़ी खेला है। जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो हमारे पास जो वो डाइस होता है उसमें डॉट दिया होते हैं, डॉट्स दिए होते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो इसका मतलब उसमें कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, और 6 फेसेस पे अलग अलग डॉट्स दिए हुए, कहीं पे 1 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 6 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a die is thrown, outcomes will be, outcomes क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कितने नंबर्स है ये,
6 है। जब हम उसको खेलते हैं हो सकता है 5 आए, एक ही बार 5 आएगा, ना कि सारे ये इकट्ठे आएंगे। फिर जो आपका पार्टनर होगा जिसके साथ आप खेल सकते हो, आपका फ्रेंड जो होगा जिसके साथ खेल सकते हो, उसने डाई को फेंका तो 4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने नंबर्स है ये 6। ये जो टोटल आया इट इज़ कॉल्ड पॉसिबल आउटकम्स, इट इज़ 6। अब हमें पहला पार्ट क्या पूछ रहे हैं, प्राइम नंबर फाइंड करिए। प्राइम नंबर फाइंड करिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ वो हो। ठीक है, उसको उनको छोड़ के और कोई इनका फैक्टर होता ही नहीं है, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है। ये कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P से प्राइम N से नंबर्स इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल केस कितना है, फेवरेबल केस इज 3, पॉसिबल आउटकम्स इज 6, 3 1s are 3 2s are 6, इट इज़ 1/2। प्रोबेबिलिटी निकली पहले पार्ट की, इट इज़ 1/2। दूसरा पार्ट, अ नंबर lying between 2 and 6, 2 and 6 के बीच में, 2 and 6 के बीच में है, 2 and 6 के बीच में कौन से डिजिट आ रहे हैं, 3 4 5। लिखेंगे यहाँ पे, रखेंगे ब्रैकेट में इसको, 3 4 5। कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो फेवरेबल केस क्या होगा किसका, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इट इज़ 3। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अगेन फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, इट इज़ 6, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ये हमारा 3 1s are 3 2s are 6। अब तीसरा पार्ट बोल रहा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन से होंगे, जो 2 के टेबल में नहीं है, इट मीन्स 1 3 5। फिर से कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3। तो फेवरेबल केस ऑड नंबर का कितना है, इट इज़ 3। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/6, प्रोबेबिलिटी इज अगेन 1/2। आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।